सभी लोग बहुत 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 ही ज्यादा प्रिटी लग रही है, हॉट थैंक यू। सेक्सी लग रही है एंड ब्यूटीफुल लग रही है। तो जोरदार तालियां हो जाएगा। ओके, सो अब क्या था ना, बिजनेस हो गया, गेम्स भी हो गए, मोटिवेशनल भी हो गया, अब बारी आती है ग्रूमिंग की, है ना? वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो विंटर्स आ चुके हैं ना, आ गए ना? विदाउट में है अभी नहीं ना, आ चुके हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं स्किन में, है ना? क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? ड्राइनेस हो जाती है और फ्लेकी हो जाती है और पिंपल्स हो जाते हैं, विंटर में पिंपल हो सकते हैं, हाँ ड्राई स्किन में भी कभी कभार हो जाते हैं, और फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स एंड फाइन लाइंस आने लगते हैं, है ना? तो इन सबका सॉल्यूशन चाहिए। अभी आवाज नहीं आई। ओके, सो आज हम जो करने वाले हैं बहुत ही क्विक मेकअप एंड बहुत ही क्विक स्किन केयर जो आपको डेली अपने डेली टू डेली रूटीन में करना ही चाहिए। आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? ओके, सो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, मैंने मॉडल ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। सो मिस ललिना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैम ललिता है। अच्छा ललिता, सॉरी। सो जोरदार तालियां हो जाएगी। चेयर को बीच में कर दिया, चेयर बीच में रखिए। अरे मैम चेयर को बीच में कर दीजिए। सो एक्चुअली मैं आपको लिटरली पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसको चश्मा लगा होता है ना, मुझे उससे उसके ऊपर मेकअप करने में बहुत अच्छा लगता है। सो रिमूव योर स्पेक्स। ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, अच्छा तो मेकअप करने से पहले क्या करना चाहिए? फेस को क्लीन करना चाहिए, राइट? सो बेसिकली मैंने यहाँ पर ना टिश्यू वाइप्स रखे हुए हैं, राइट? सो आई थिंक ललिता, राइट? ललिता ने कोई भी मेकअप एज ऑफ नाउ अपने फेस पर नहीं कर रखा है, राइट? सो हमें बहुत ज्यादा उसको क्लींस करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट मैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू वाइप मैं उसको क्लीन करूंगी, राइट? क्या लगाते हो ललिता आप फेस पर? कुछ भी नहीं। ओके, सो फेस क्लीन कर लिया है, राइट? अभी मैंने टिश्यू वाइप से किया है, बट जब आप अपने घर पर या फिर आप अपने लिए यूज करोगे तो फिर आपको अपने फेस को वॉश करना है विद द हेल्प ऑफ डीप क्लेंजिंग ऑयल और आइदर आप जो भी फेस वॉश यूज कर रहे हैं, राइट? सो आफ्टर दैट होता क्या है ना, सर्दियों के टाइम पे जब हम ज्यादा टाइम बाहर रहते हैं, ट्रैवलिंग पर होते हैं, तो हमें अपनी स्किन को ना हाइड्रेट करने की जरूरत होती है? है ना? थोड़े टाइम बाद स्किन डल दिखने लग जाती है ना? बहुत ज्यादा खिंची खिंची फील होने लगती है। तो मैं तो ना इसको मतलब ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड बन गया है, विच इज फेस मिस्ट, राइट? सो दिन में अगर मुझे कभी भी फील होता है ना कि स्किन में ड्राइनेस हो रही है या फिर डल हो रही है या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्किन खिंची खिंची फील हो रही है, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, ऑलवेज अपने बैग में इसको रखती हूँ। बैग में रखने की जरूरत नहीं है, मेरा तो भगवान की दया से कैबिन है पूरा। राइट? सो मैं क्या करती हूँ, जस्ट अपने फेस पे ना दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसको स्प्रे करके रखती हूँ, राइट? सो आई विल सजेस्ट, अगर आप अपना फेस वॉश करते हैं, आफ्टर दैट आप ये जरूर यूज करें, राइट? सो जस्ट क्लोज योर आईज। अच्छे से आप इसको फेस पे स्प्रे कर लीजिए एंड लेट इट ड्राई, राइट? विद इन अ मिनट ये अपने आप ही ड्राई हो जाएगा। किसी ने यूज किया है इसको? यस, हाउ इज द एक्सपीरियंस? वेरी नाइस। वाह ना? ओके, और मैं तो कहती हूँ एक होता है ना, मतलब बिजनेस का पार्ट जो दिखेगा वो बिकेगा, है ना? तो हम लोग तो दिखाने में बहुत परफेक्ट होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम मेट्रो में जा रहे हो, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा रहे हो, ऑलवेज स्प्रे करो। इसके जो फ्रेग्रेंस अगल बगल वाले होंगे ना, जो उनको चाहिए, देन दे विल आस्क, राइट? ओके, सो ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ड्राई टिश्यू इसको हल्का सा वाइप करेंगे, ठीक है? लाइक दिस। कितने लोगों ने विटामिन सी सीरम यूज किया है? क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, राइट?
बट मैंने एक चीज बोली थी, अगर किसी ने मेरी विटामिन सी सीरम के सेशंस अटेंड किए हो, मैंने ये क्यों बोला था कि यार इसको ना अगर मैं कभी विटामिन सी सीरम बोलूं तो मुझे करेक्ट करना। क्या नाम है इसका? स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम, राइट? अब देखो ना, मेरे से काफी लोग ये पूछ रहे थे कि मैम मार्केट में ना इतने सारे सीरम आ गए हैं विटामिन सी के, है ना? तो जब भी हम लोगों को सजेस्ट करते तो वो लोग पूछते हैं मैम मार्केट में तो 700 रुपए का मिल रहा है ना? तो हम आपसे 1025 का क्यों लें? तो मैंने सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा वी आर वेस्टिजियन, राइट? हमें अपने प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी चाहिए, है ना? हम विद द हेल्प ऑफ बोल दिया कि हाँ इसमें ये इंग्रेडिएंट है जो शायद मार्केट में नहीं है, हमें इससे बिजनेस मिल जाता है जो आपको बाहर से नहीं मिलता है। बट उधर ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, है ना? आपने फर्स्ट इंप्रेशन अगर इसका डाला कि दिस इज नॉट विटामिन सी सीरम, राइट, बट दिस इज स्किन परफेक्टिंग विटामिन सी सीरम, इसके प्रोनाउंसिएशन से, उसके नेम चेंज करने से उसका ना वैल्यू ही बदल जाती है। एग्री और नॉट? Yes. राइट? सो इसको सिर्फ विटामिन सी सीरम नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है? थोड़ा और जोर से बोल भाई। ओके, सो नाउ अब मैं यूज करने वाली हूँ विटामिन सी सीरम, जो डेफिनेटली आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, आपके पिगमेंटेशन पे काम करता है, आपके फ्रेकल्स पे काम करता है, और अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट्स हो रखे हैं उस पर काम करता है, राइट? सो इसको यूज करेंगे। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है, राइट? सो आपको क्या करना है, इसमें बहुत ही अमेजिंग ये ड्रॉपर दे रखा है, राइट? आपको कभी भी ना जो आजकल इंस्टा वीडियो में देखते हैं डायरेक्टली ऐसे लगाने का ट्रेंड है, सो आई विल नॉट सजेस्ट, क्योंकि कोविड चल रहा है, वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। ऑलवेज अपने हाथ पर इसको ले लीजिए अपनी फेस की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, राइट? ले लिया, एंड देन विद द हेल्प ऑफ फिंगर जस्ट अप्लाई लाइक दिस। और आपको ये दोनों टाइम यूज करना है। अगर इन केस आपको लगता है कि आप SPF यूज करना कर देते हैं या फिर आप भूल जाते हैं, तो प्लीज 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 इसको दिन के टाइम पे मत यूज करना। अगर आप यूज कर रहे हो तो SPF इज नेसेसरी, राइट? एंड SPF में भी कौन सा SPF? 40 SPF 30 या 40, क्योंकि आइडियल जो हम मानते हैं वो मानते हैं SPF 30। सो SPF 30 से कम नहीं होना चाहिए, अब चलेगा, राइट? अच्छे से इसको पूरे फेस पर हम लगा देंगे। अच्छा, सर्दियों में गर्म पानी से कितने लोग नहाते हैं? अरे कितने लोग नहीं नहाते? मतलब बिल्कुल ही नहीं नहाते। ओके, अगर गर्म पानी से नहाते हैं तो अच्छी बात है, नहाना मतलब ठंडे से नहाना भी मत, बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है? सो कितने लोग जो गर्म पानी से फेस वॉश भी करते हैं? ऑनेस्टली हाथ उठाना, थोड़े ऊपर तक उठा दो। नॉर्मल पानी मिक्स कर। सो मैं एक सजेशन देना चाहूंगी, जब भी आप अपना फेस वॉश करते हैं ना, हमेशा जितना चिल वाटर होगा ना उतनी आपकी स्किन अच्छी होगी। अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर बहुत ही ज्यादा ओपन पोर्स है, कभी भी गर्म पानी का यूज नहीं करना है फेस वॉश के लिए, ठीक है? जितना चिल वाटर आप यूज करेंगे आपके जो पोर्स है वो श्रिंक हो जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन और भी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, राइट? काफी लोग ऐसा करते हैं, बोलते हैं मुझसे कि मैम सर्दियां आते ही ना हमारा चेहरा जो है वो डल हो जाता है। उसका रीजन एक ये भी होता है, प्लस हम धूप में बैठते हैं, है ना, कि धूप बड़ी अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है, बट सनस्क्रीन लगा दो तो क्या बुराई है ना? सो अगर धूप में बैठ रहे हैं तो सनस्क्रीन इज नेसेसरी। और किस पानी से फेस वॉश करना है? चिल वाटर से, ठीक है? गर्म पानी से नहीं धोना है, और दोनों टाइम। अब रात को तो भाई मुझे पता है बिस्तर में एक बार घुस गए फिर तो निकलने का मन नहीं करता, है ना? ओके, सो ये जो सीरम है इसके लिए हम 2 मिनट वेट करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, राइट? और तब तक कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में तो पूछ लो। फेस वॉश, सपोज दैट मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी सीरम ऑफ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। फेस वॉश के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या यूज करना चाहिए? विटामिन सी सीरम, उसके बाद ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, राइट?
दैट मैं यूज कर रही हूँ विटामिन सी सीरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। क्या प्रोसीजर होगा? इंटेंस हाइड्रेशन लास्ट में लगेगी। शुरू से बताओ यार। विटामिन सी सीरम, सेकंड विटामिन सी सीरम, थर्ड हाइड्रेशन, चौथा हाइड्रेशन क्रीम, हाइड्रेशन क्रीम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एसपीएफ। और उसके क्लियर है अभी से? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना? लाइट से हैवी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है? सो आइंदा से आई होप सो कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, सो विटामिन सी सीरम लगाया, उसके बाद सीधा एसपीएफ लगा दिया। सो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप कोई भी सीरम लगाते हो, यूथ एलिक्सर लगाया, विटामिन सी सीरम लगाया, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सो मॉइस्चराइज के लिए यू कैन यूज इंटेंस हाइड्रेशन, यू कैन यूज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, आप जो भी यूज करना चाहते हैं। मैम सो यहाँ एक क्वेश्चन मेरा भी है कि जैसे अभी आपने विंटर्स का बताया, तो हमारे पास में हाइड्रेशन शीट मास्क है, विटामिन ई शीट मास्क है, तो लोग इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम विटामिन सी सीरम यूज कर रहे हैं मैम, तो हम शीट मास्क कैसे यूज करें, तो थोड़ा इस पे भी गाइड शीट मास्क देखिए, हम ना क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल अपना स्किन केयर रूटीन करते हैं, ठीक है? बट फेशियल की जरूरत होती है ना बीच में, है ना? डेली स्किन केयर रूटीन के बाद भी फेशियल की जरूरत होती है। मतलब वो शीट मास्क जो है ना, वो फेशियल का काम करते हैं। मतलब आपकी स्किन के लिए वो एडिशनल खाना है जो आप उन्हें दे सकते हो, वीक में 2 बार, वीक में 3 बार, राइट? सो वो आप उस तरीके से यूज तो मैम इसको चेंज करके यूज कर सकते हैं। Of course, of course. फेशियल किया है और मैंने हाइड्रेशन शीट मास्क लगाया, हाँ। और उसके बाद आज सुबह से जो भी आपने 4-5 चीजें बताई हैं वही सारी लगा हाँ, सकते हैं। बिल्कुल कर तो सकते आप हैं। देख सकते हो कि अभी शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा किसी के माइंड में, तो सॉल्व हो गया होगा। ठीक है? अब मैं मेरे यूज को आते कर रही हैं हूँ question। इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम, ताकि स्किन अच्छे से क्या हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, मॉइस्चराइज हो जाए। अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाए, ठीक है? तो होता क्या है, अगर आप किसी और के ऊपर लगा रहे हो या फिर अपने ऊपर भी लगा रहे हो, थोड़ा सा ना स्किन को पैम्पर किया करो। जब कोई पैम्पर करता है अच्छा लगता है ना, ये तो हमारी खुद की स्किन है, ठीक है? तो इसको अच्छे से थोड़ा 2-3 मिनट रिलैक्स होकर इसको मसाज कर सकते हैं अपर स्ट्रोक्स में, ठीक है? और अगर किसी और के ऊपर कर रहे हैं तो कम से कम उसके ऊपर भी अच्छे से मसाज करिए इसको, ताकि ये जो क्रीम है वो अच्छे से स्किन में पेनिट्रेट भी हो जाए, प्लस सामने वाले इंसान को थोड़ा सा अच्छा फील हो, राइट? सो ये जो हाइड्रेशन क्रीम ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आती है, तो इसको अच्छे से मसाज करेंगे ताकि ये स्किन में अच्छे से क्या हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, राइट? सो आप देख सकते हो कि बस थोड़े से स्ट्रोक करने से स्किन में ये अच्छे से पेनिट्रेट होती है, ठीक है? ये तो था हमारा स्किन केयर का पार्ट। अब बात आती है कि मैम मुझे ना मीटिंग में आना था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा क्विक मेकअप करें, राइट? सो आज हम दिखाने वाले हैं क्विक मेकअप, जो अगर आप कभी भी कोई किसी भी सेशन में जाते हो तो आप वो अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले मेकअप के पार्ट में आता है प्राइमर, विच इज आई थिंक मैं कह सकती हूँ कंपलसरी प्रोडक्ट भी कह सकती हूँ और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट भी कह सकती हूँ, राइट? सो अब मैं यूज करूंगी प्राइमर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि प्राइमर का क्या काम होता है? मेकअप को इसकी लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, और पोर्स जो है उनको श्रिंक करता है ये। पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, वेरी नाइस। और इसके ऊपर जब हम फाउंडेशन फाइन लाइंस लगाते के हैं तो अंदर ये सेट हो जाता है, तो मेकअप इजी हो जाता है करना। हाँ, Very और nice. फाउंडेशन बहुत अच्छे से आगे वाले नहीं बोलेंगे, पीछे वाले बोलेंगे। वेरी नाइस। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और स्वेट कंट्रोल का भी काम करता है प्राइमर, यू नो दैट, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जैसे आप दिन के टाइम पे आ रहे हैं, अगर आपने विटामिन सी सीरम लगाया है और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे फाउंडेशन में SPF 30 ऑलरेडी इनबिल्ड है, तो हमें अलग से SPF लगाने की क्या जरूरत है, राइट? बट इन केस अगर आपने विटामिन सी सीरम लगाया है तो आपको अलग से SPF लगाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? सो मैंने अपने पास यहाँ पे SPF 40 रखा हुआ है। बहुत ज्यादा नहीं लगाना है,
फाउंडेशन, ठीक है। सो फाउंडेशन हम इनके स्किन के कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। सो कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा ब्रिटिश है, सो मैं यहाँ पे लगाऊंगी 002, राइट। सो उससे सबसे पहले मैं अपने हाथ पर ले लूंगी अच्छे से। तो जो बिगिनर्स हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि मैम फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होता, राइट। सो उनके लिए एक ट्रिक है, अपने हाथ पर आपको फाउंडेशन को लेना है एंड विद द हेल्प ऑफ ये ब्लेंडर जो होना चाहिए वो वेट होना चाहिए, राइट। ये वेट ब्लेंडर है, इसको आपने पानी में डाला, स्क्विज कर दिया एंड देन इसके बाद इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। सो ब्लेंडर में इस तरीके से फाउंडेशन को लिया, देन इस किट में लगाना स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, ज्यादा प्रोडक्ट आपकी स्किन पर नहीं जाएगा, प्लस आपको ब्लेंड करने में जो बिगनर्स हैं उनको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। और कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा कुछ लगा दिया। इजी लग रहा है? यस यस। ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने हाफ फेस पर लगाया है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। सो पूरे फेस पर हम इसको लगा देंगे। आईज क्लोज, आईज को भी हम कवर करेंगे। इससे क्या हुआ, मेरा जो प्रोडक्ट था वो अच्छी तरीके से फेस पर लग गया, प्लस प्रोडक्ट वेस्ट भी नहीं हुआ। क्लियर है? ओके। सो नाउ जब हम फाउंडेशन लगा लेते हैं उसको लॉक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर मैं यूज करने वाली हूँ लूज पाउडर, राइट। जब तक मैम लूज पाउडर खोल रही हैं, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। रिफ्रेशमेंट है तो प्लीज़ बीच में उठ के यहाँ जल्दी कोई ऐसा बिना लिए ना जाए, राइट। मतलब जा भी रहा है तो लेते हुए जाए, वहाँ वेस्ट जाएगा, नहीं तो खाते हुए जाए, लेते हुए जाइएगा, कभी भी जाइएगा। नहीं ऐसी गेट कीपर ने बोल दिया जाना ही नहीं है अभी, तो लॉक लगा दो 1 घंटा और अभी। ओके। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 001 आई शेडो पैलेट लिया है मैंने, जिसमें मैं उनकी आईब्रोज को डिफाइन करूंगी, क्योंकि हमारे फेस का जो असली लुक आता है ना वो हमारी आईब्रोज से आता है, ठीक है। सो वो डिफाइन करना इज नेसेसरी। सो मैंने यहाँ पे 001 आई शेडो पैलेट लिया है, जिसका ये डार्क ब्राउन कलर दिख रहा है ना, वो मैं यूज करूंगी इनके आईब्रोज के लिए। एक्सक्यूज मी मैम, क्या ये लूज पाउडर जो आपने यूज किया है उससे क्रैक्स नहीं आएंगे? क्रैक्स को प्रिवेंट करने के लिए कैसे करना पड़ता है? मैम क्रैक्स आएंगे ही पाउडर नहीं। या फिर मैम क्रैक्स तब आते हैं जब आपकी स्किन हाइड्रेट नहीं होती है। अगर आप अपनी स्किन को अच्छे से ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुके हैं, प्राइम कर चुके हैं, तो क्रैक्स आने के चांसेस ही नहीं है। लूज पाउडर प्रिवेंट करता है क्रैक्स। वो कॉम्पैक्ट से क्रैक्स आ सकते हैं बट लूज पाउडर से कभी भी नहीं है। बल्कि आपको लूज पाउडर यूज करना है, आपकी लाफ्टर लाइंस जो होती हैं या फाइन लाइंस जो होती हैं, यहाँ पर आपको वो लगाना है। बेकिंग करके छोड़ दो, लास्ट में उसको ऑफ कर दो तो वो क्रैक्स नहीं आएंगे। और बीच में इवेंट के बीच में जहाँ भी आप गए हो, बीच में थोड़ा थोड़ा सा डैब करते रहो तो लाफ्टर लाइंस के क्रैक्स कभी नहीं बनेंगे। और आईब्रोज करनी क्यों जरूरी है? कुछ लोग मैंने देखा है मेकअप कर लेते हैं, बेस लगा लेते हैं, खूब भर के लगा लेते हैं, लेकिन आईब्रोज नहीं की होती। आई मेकअप भी बहुत अच्छा करते हैं, लिपस्टिक, ब्लश ऑन बहुत अच्छा, परफेक्ट, बट आईब्रोज नहीं ध्यान देते। आईब्रोज को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। जब भी आप बेस देते हैं तो वो बेस जो है आपके आईब्रोज के रूट्स में जाके बैठ जाता है, राइट। और वो इतनी वाइटिश और डल लगने लग जाती है, अच्छी खासी आईब्रोज भी वहाँ डल हो जाती है। सो उसको डिफाइन करना, फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो जो Right. मैम बता रही है वो देख लो। सो कितने लोगों को लगता है लाइनर जो होता है वो सिर्फ या तो पेंसिल काजल से लगाया जा सकता है या वाटरप्रूफ लिक्विड लाइनर से लगाया जा सकता है? आई थिंक सभी को लगता होगा। आज मैं क्या करने वाली हूँ,
इसी आई शेडो पैलेट से ये जो डार्क ब्लू कलर दिख रहा है ना, इससे मैं लगाने वाली हूँ लाइनर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि एक आई शेडो पैलेट से मैंने कितने सारे काम कर लिए, ठीक है। काफी लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैम ब्लू लाइनर मंगवा दो, ग्रीन लाइनर मंगवा दो, तो मैंने कहा कि मैम वो तो मेरे बस का नहीं है, बट मैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। तो ओपन योर आईज, दिख रहा है? Yes. कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है ना? इजी भी है, राइट? सो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, मस्कारा। ओके, सो ब्लशर के लिए भी मैं सेम आई शेडो पैलेट यूज करती हूँ। ये जो कलर दिख रहा है ना, इसी से मैं कर दूंगी ब्लश ऑन, ठीक है। बेटा खुश हो जाओ, हमारा मेकअप हो रहा है और सुंदर लग रही है। काजल मैम कर रहे हैं। राइट, अब लिपस्टिक। तो यहाँ पर जो मैं शेड यूज कर रही हूँ वो है लॉन्गवेयर लिपस्टिक 022, विच इज ऑल्सो माई फेवरेट। हमारी लॉन्ग वेयर लिपस्टिक किस किस ने यूज की है? शाबाश। तो सबको पता है ना क्या क्या रिजल्ट आते हैं? बाहर की मार्केट की अब यूज करते हैं तो क्या फील होता है कि बहुत कुछ अच्छा सब कुछ पैक हो गया, हमारा लिपस्टिक किसी ने ऐसे पकड़ ली है, इतना हार्ड फील होता है, राइट? लेकिन हमारी लॉन्ग वेयर लिपस्टिक लगाने के बाद किसी को ऐसा कभी फील हुआ है? स्टे कितने आवर्स का है? 8 hours। रात तक रुकते जब तक कि हम उसको अपना डीप क्लींजिंग ऑयल से क्लीन नहीं करते, या मेकअप रिमूवर है जो उससे जब तक हम उसको क्लीन नहीं करते, राइट? सो इतनी अच्छी लिपस्टिक है, लॉन्ग वेयर लिपस्टिक के रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सबसे ज्यादा हाई डिमांड नहीं है। थोड़े से बाल ठीक कर लो। सो ललिता ने मतलब सबने ललिता का बिफोर लुक देखा था ना? सो ललिता एक बार प्लीज जाके सबको दिखा के आ जाओ। हमें एक सॉन्ग तो बनता है, सॉन्ग? रैम्प पे। अच्छा रैम्प पे, थैंक गॉड। बिफोर की ली थी फोटो? थैंक गॉड। हाँ जी। काजल जी को नहीं कहा गया गाने के लिए। ओके, सो जोरदार तालियां बजा दो यार। थोड़ा और जोर से। तो ये मतलब एक ऐसा सेटल मेकअप है, राइट? जो अगर आप सेशन में आए हो, राइट, और अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई
मतलब चंचल मैम आपको डांटे कि आप ऐसे क्यों आ गए, है ना, तो आपको ये मेकअप करके आना चाहिए, है ना। हाँ ये देखो, ठीक है, मुझे पता है पिछली बार सबको बहुत डांट पड़ी थी, ठीक है, सो ऐसे ही नहीं आना है। आप तो